आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मैं सुभाष पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग 1 में वर्णित संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आपके लिए उपयोगी है। तो भाग 1 जो है संविधान का, भाग 1 पढ़ेंगे और भाग 1 में है, भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 1 में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए, आर्टिकल पूछ लिए जाए, तो आप उत्तर देंगे 1 से 4 तक है। यानी भाग 1 जो है ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अब देखिए, बात करते हैं कि आर्टिकल 1 जो है यानी अनुच्छेद 1 जो है, ये देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है। देखिए, किसी भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है और विशेष तौर से सेकंड ग्रेड की परीक्षा हेतु ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में देश को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। ये बात ध्यान रखिए, राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी भारत के जो राज्य हैं, भारत का अभिन्न अंग है, राज्यों को मिलाकर के संघ बनाया गया है। तो हमारे देश को राज्यों का संघ कहा गया है और भारत और इंडिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया गया था कि भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में किया गया। ये भी बात ध्यान रखें। अब देखिए, अनुच्छेद 1 में है क्या? भारत संघ के 28 राज्य जो वर्तमान में है, 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों, संघ शासित प्रदेश कहें या केंद्र शासित प्रदेश कहें, एक ही बात है, प्रदेशों के नाम और क्षेत्रफल का उल्लेख है। नाम और क्षेत्रफल का उल्लेख ये संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ये भी ध्यान रखें। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत संघ के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रफल का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 2 के अंदर है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में है। ये बात भी आप ध्यान रखें कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों से यहाँ पर मतलब ये है कि जो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है, यानी जो टेरिटरी भारत में नहीं आती। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई राज्य भारत में मिलाया जाए या फिर कोई और अन्य देश का राज्य भारत में मिलाया जाए, उसे भारत का अंग बनाया जाए, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद बनाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए, इस प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 2 के तहत बनने वाला पहला राज्य आपको याद होगा, 36वां संविधान संशोधन हुआ है 1975 में। 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ है और इसके तहत सबसे पहले सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया है। सिक्किम जो है, सिक्किम उसे भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया, यानी सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा पहला राज्य जिसे भारत में मिलाया गया अनुच्छेद 2 के तहत, उसका नाम सिक्किम है, यानी सिक्किम भारत का अंग नहीं था। इसे सहयुक्त राज्य बनाया गया। अब सहयुक्त राज्य का मतलब देखिए क्या हुआ है कि सिक्किम ने सहमति दी है कि हम ठीक है भारत में मिल जाएंगे, हम हमारे देश को या राज्य को भारत में तो मिला देंगे, लेकिन भारत हमारे कभी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम हमारी कला संस्कृति के साथ हमारे राज्य की अलग पहचान रखेंगे और आंतरिक मामलों में कभी भी भारत जो है दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इस संधि के तहत सिक्किम जो है पहली बार भारत के अंदर सहयुक्त, हालांकि भारत का राज्य है, पूर्ण राज्य है सिक्किम, पहले सहयुक्त राज्य बनाया गया, भारत संघ में मिलाया गया अनुच्छेद 2 के तहत। यानी किसी राज्य को भारत में मिलाया गया हो तो वह पहला राज्य है सिक्किम, याद रखें। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। आर्टिकल 3 देखिए क्या कहता है। नए राज्यों की स्थापना
नए राज्यों की स्थापना उनके नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन देखिए किसी भी राज्य का परिवर्तन सही लिख देता हूँ एक बार। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 3 देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना उनके नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन। यदि नए राज्यों की स्थापना का मतलब देखिए क्या हुआ, 2 और 3 में फर्क है। इसमें 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब जो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है, और नए राज्यों की स्थापना का मतलब भारत के ही राज्यों में से राज्य अलग करना हो। जैसे छत्तीसगढ़ से अलग किया गया है, बिहार से अलग किया गया है, बिहार से छत्तीसगढ़ अलग किया गया था, और इसी तरह से आपको पता है यूपी से उत्तराखंड अलग किया गया था। अभी तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो नए राज्यों की स्थापना का मतलब भारत के ही राज्यों के अंदर से अलग से राज्य बनाना हो और उनके नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत संसद कर सकती है, और ये सारा राष्ट्रपति की परमिशन, इसके लिए पूर्वानुमति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की परमिशन से हो जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 4 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत की गई कार्यवाही को अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगी। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 2 और 3, क्योंकि देखो भारत में कोई नई चीज़ शामिल की जाएगी, नए राज्य को शामिल किया जाएगा या किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में उसका नाम, क्षेत्रफल वगैरह सब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह का यदि संविधान संशोधन किया जाए, 2 और 3 के तहत यदि कोई संविधान संशोधन किया जाए, तो आपको पता है संसद के पास पावर ये होती है, अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान संशोधन करती है। ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। ये प्रोसीजर 2 और 3 के लिए नहीं अपनाया जाएगा, यानी बाकी के सारे संविधान में जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होते हैं, लेकिन 2 और 3 के तहत किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। 368 से प्रक्रिया से नहीं अपनाया जाएगा। ये मात्र साधारण बहुमत से या राष्ट्रपति की अनुमति से ही संशोधन हो जाते हैं। तो देखिए ये है संविधान का आर्टिकल 4 इस बात को कहता है। तो देखिए अपने पढ़ा है संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इसमें भारत संघ के 28 राज्यों के नाम, क्षेत्रफल का उल्लेख है। इसके अलावा भारत संघ के संघ शासित राज्यों और उनके नाम और क्षेत्रफल का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, यानी जो भारत का हिस्सा नहीं है ऐसे राज्यों को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत दिया जाता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों की स्थापना यानी भारत के ही राज्यों में से कोई नया राज्य बनाना अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाएगा। और आर्टिकल 4 देखिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो 368 के प्रोसीजर से अलग होगा, यानी 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। तो ये है संविधान का भाग 1। और आपको पता है देश की आज़ादी के बाद में जो राज्य बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि नए राज्यों का निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको पता है फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, फजल अली आयोग। 22 दिसंबर 1953 को गठन किया गया है। गठन पूछ लिया जाए तो 22 दिसंबर 1953 को गठन किया गया है। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू, M.A. पणिकर अन्य सदस्य थे, यानी 3 सदस्य थे इसमें। तो देखिए एक तो फजल अली हो गए सदस्य जो अध्यक्ष हैं, फजल अली के नाम पर इनको फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू जो हैं वो इसके सदस्य थे। इसके अलावा पणिकर जो हैं साउथ इंडिया से,
पणिकर जो है वो भी इसके सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य थे। और फजल अली आयोग, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, इसने अपनी सिफारिश में कहा है कि नए राज्यों की स्थापना जो है वो भाषा के आधार पर की जानी चाहिए। यानी अपनी सिफारिश में प्रश्न आ सकता है सेकंड ग्रेड के पेपर में, और प्रश्न ये बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर नए राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। तो आप उत्तर देंगे भाषा के आधार पर, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर इस तरह के ऑप्शन बनाए जाएंगे ऐतिहासिक आधार पर। लेकिन आपको उत्तर देना है भाषाई आधार पर। इन भाषा के आधार पर ये गठन करने की बात की थी। और आपको पता है भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अलग अलग सन में भारत के अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, वो सारी बात आप जानते हो। तो ये था भाग 1 संविधान का, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो एग्ज़ाम वगैरह है उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आप इसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।